भारत एक विशाल देश है। इसमें भाषा संबंधी इतनी विभिन्नता है कि बोलियों में तो पग पग पर अंतर पाया जाता है। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के वर्णों के बारे में विचार करेंगे। भाषा और ध्वनि का अटूट संबंध है। ध्वनि तो भाषा की आधारशिला है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला ध्वनि संकेतों से बने हुए भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आज हम हिंदी वर्णमाला के सारे वर्णों के बारे में विचार करेंगे। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के प्रमुख रूप से दो भेद है। वो है स्वर और व्यंजन। स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। अब वो वर्ण कौन कौन से हैं देखते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हमने कुल स्वर वर्णों को देखा। अब हम स्वर के प्रकारों के बारे में देखेंगे। स्वर के प्रमुख रूप से दो भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। वो है अ, ई, उ, ऋ और इन चारों वर्णों को मूल स्वर भी कहते हैं। अब स्वर के और एक प्रमुख भेद दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से भी दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या 7 है। ये, ऐ, वो, औ ये चारों वर्णों को संयुक्त स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये चारों वर्ण दो भिन्न प्रकृति के स्वरों के योग से बने हुए हैं। जैसे कि अ और ई के योग से ये स्वर बना है। अ और ये के योग से ऐ वर्ण बना है। अ और उ के योग से ओ बना है। अ और ओ के योग से औ बना है। इसलिए इन चारों वर्णों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब स्वर के और एक भेद देखेंगे, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग पुकारते समय में किया जाता है।
जैसे सुनो, राम, ओम। इन स्वर वर्णों के साथ हमेशा और दो वर्ण जुड़े रहते हैं, और वो दो वर्ण हैं अम और अह। हिंदी वर्णमाला में अम तथा अह को अयोगवाह की संज्ञा दी जाती है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति न होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण में ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। ये दोनों वर्ण स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग न होने के बावजूद ये ध्वनि वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अब व्यंजन। व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जिन वर्णों का उच्चार स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को प्रमुख रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ इन सभी को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है और हर वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। हर वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रखा गया है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क वर्ग। इन व्यंजनों को कंठ वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्ण कंठ से निकलती है, कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए कंठ से उच्चारित वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। च वर्ग। इस च वर्ग के वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन ध्वनियों का उच्चारण तालु से किया जाता है। ट वर्ग। ये वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए ट वर्ग के व्यंजनों को मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग। इस वर्ग के व्यंजनों को दंत्य कहते हैं, क्योंकि ये ध्वनियां, ये वर्ण दांत की सहायता से उच्चारित होते हैं। प वर्ग। इस वर्ग के व्यंजनों को ओष्ठ कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण दोनों ओंठों से होता है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। यहां पर हम देख रहे हैं य, र, ल, व। इन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये वर्ण है य, र, ल, व। ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनके अंदर स्वर छिपे हैं, अतः इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब इनके बाद आता है श, श, स, ह। ये 4 वर्ण। इन चारों वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन चारों वर्णों के उच्चारण में मुख से विशेष प्रकार की गर्म वायु, ऊष्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है,
अंदर ही अंदर संघर्ष होता है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब इनके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। इस वर्णमाला के समूह में हमें और 2 वर्ण देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों वर्णों को द्विगुण व्यंजन कहते हैं अथवा इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। उनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी भाषा से संबंधित और एक नए विचार के साथ फिर मिलेंगे।